हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल ही डिस्कस करेंगे और क्वाड्रिलेटरल में एक नया शेप डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रेपेजियम। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेपेजियम। ओके, नाउ ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। जैसे ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है और दो नॉन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो ये जो शेप बनेगा इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। सो यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। सो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा, दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं होगा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम। नाउ किसी भी ट्रेपेजियम में जैसे हमने बताया ये दोनों पैरेलल साइड हो गए ए बी एंड सी डी, और ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड्स हो गए। सो we can say that AB and CD are called parallel side and AD and BC are called oblique sides। ये दोनों क्या हो गए? आपके oblique sides हो गए किसी भी ट्रेपेजियम में। ठीक है, ओके। तो ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन हुआ ट्रेपेजियम का। अब इसके कुछ सिंपल से प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ज्योमेट्रिक शेप के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। तो ट्रेपेजियम के ही हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन। सो फर्स्ट, ओके, अगर किसी भी ट्रेपेजियम में इफ यू in any trapezium, if you draw say two, let's say perpendiculars, okay, two perpendiculars like this. Now say these points are P and Q. तो AB का वैल्यू अगर सपोज x है तो PQ का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। दिस यू शुड कीप इन माइंड। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है ट्रेपेजियम का। दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो आई एम गिविंग यू अ बेसिक आइडिया कि बेसिक आइडिया टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेपेजियम। ओके, सो जब भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा दोनों पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। और अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये h है तो ये भी h होगा, बिकॉज दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस AP भी है और BQ भी है। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, इसलिए अगर ये h है तो ये भी h होगा। अगर सपोज हम इसको मान लें से y और इसको मान लें z से, तो हम ये कह सकते हैं कि AD कितना या BC कितना हो जाएगा? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अंडर रूट वाई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन हुआ किसी भी ट्रेपेजियम में। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y हो गया, ये z हो गया। आप बोलेंगे ये क्यों बताया जा रहा है? ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको काफी हेल्प करेगा। सो इसको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रॉब्लम में इसका यूज आपको समझ में आएगा। अगर अभी आप इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट वंस वी डिस्कस प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड हाउ यूजफुल दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेपेजियम नो विल बी। ओके, नाउ एक और प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रेपेजियम का ही कि किसी भी ट्रेपेजियम में, एनी ट्रेपेजियम, ओके, अगर इसमें आप दो डायगोनल्स ड्रॉ कर दें, दो डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं और दोनों डायगोनल सपोज से P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पॉइंट पे। नाउ यहाँ पे चार ट्रायंगल्स बन गए, ABP, BPC, CPD, DPA, चार ट्रायंगल्स हैं। लेट अस कंपेयर दीज टू ट्रायंगल्स APB एंड CPD। इसमें ये दोनों एंगल तो इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल रहता है। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल कैसे है? पैरेलल लाइंस है AB और CD और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह से एंगल B और एंगल D भी ऑल्टरनेट एंगल है,
ठीक है। दिस लाइन BD इज ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइंस AB एंड DC। तो ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो तीनों एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सो यू कैन से ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू CPD। ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट हमारा अंडरस्टैंडिंग है। किसी भी ट्रेपेजियम में जब हम दो डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल्स कंटेनिंग पैरेलल साइड्स आर सिमिलर। नाउ व्हिच आर द ट्रायंगल्स कंटेनिंग पैरेलल साइड्स? ABP एंड CPD। इन दोनों में ही तो पैरेलल साइड्स है ना, AB और CD पैरेलल साइड है। तो AB किस में है? APB में। CD किस में है? CPD में। और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सो ट्रायंगल्स कंटेनिंग पैरेलल साइड्स आर सिमिलर। ओके, ऑलराइट। इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे लेट अस ड्रॉ दिस फिगर वंस मोर। इसको एक और तरीके से समझते हैं। ABCD हमारा ट्रेपेजियम है, इसमें हमने दो डायगोनल ड्रॉ किया था, ठीक है। ये पॉइंट P था, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर थे, ये तो समझ में आ रहा है। नाउ हमने आपको ये भी बताया था पहले कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आपने बेस फिक्स कर दिया, सपोज AB, और आप कैसा भी ट्रायंगल बनाएं, इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये बताया था। सो अगर हम इसको माने P1, इसको माने P2, से दिस इज P3, दिस इज P4, तो हम कह सकते हैं AP1B, AP2B, AP3B, AP4B सबका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? ये भी बताया था। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो सबका AB ही है और हाइट क्या है? इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, तो सारे ट्रायंगल्स की हाइट भी सेम और बेस भी सेम, तो सबका एरिया भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो सिमिलरली अगर आप यहां पे देखें तो ये हमने CD बेस फिक्स कर दिया। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हमारे पास दो ट्रायंगल है, DAC और DBC। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। कह सकते हैं DAC DBC, इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। करेक्ट। नाउ इसको अगर हम ऐसे कहें, सपोज दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2, दिस इज ट्रायंगल 3, दिस इज ट्रायंगल 4, ठीक है। ऐसा नाम दे देते हैं शॉर्ट में। अब ट्रायंगल DAC किससे किससे बना है? ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 को ऐड कर दें एरिया को, तो DAC का एरिया आ जाएगा। सो वी कैन से दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। एंड सिमिलरली DBC में 2 और 4 है। देखिए DBC में ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 4 को ऐड कर दें तो DBC का एरिया आ जाएगा। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 4। सो ट्रायंगल 2 का एरिया दोनों तरफ से हट जाएगा, तो यहां से क्या आ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से एक और आ रहा है कि किसी भी ट्रेपेजियम में जब आप दो डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 तो सिमिलर होता है और ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 का एरिया क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, should keep this in mind. No, one is that triangles containing parallel sides are similar. Triangles containing parallel sides are similar. And second is triangles containing oblique sides. Triangles containing oblique sides are equal in area. इनका एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। दे आर इक्वल इन एरिया। ऑलराइट, सो दिस अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेट अस मूव ऑन। इसमें कुछ और भी बातें हैं ट्रेपेजियम में जो हम लोग देखते हैं। अनदर प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज दैट किसी भी ट्रेपेजियम में, इन एनी ट्रेपेजियम ABCD, इफ यू draw two diagonals, ठीक है। So the property says that AC square
प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू सी डी। क्या कह रहा है, दोनों डायगोनल का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम क्या होगा, दोनों ऑब्लिक साइड के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड ए बी इंटू सी डी। दिस इज द प्रॉपर्टी। अगेन आपको सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी किधर से आ रहा है। सो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि कहां से ये प्रॉपर्टी आ रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। जैसे मैंने आपको कई बार पहले भी ज्योमेट्री में बताया है, जब भी स्क्वायर का सम हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम पिक्चर में आ रहा होगा। तो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम कुछ तो यूज में आ रहा होगा। कैसे समझेंगे, यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, से दीज 2 पॉइंट्स आर पी एंड क्यू, ऐसा कह सकते हैं। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल है ए पी सी, इसमें ए सी स्क्वायर का आएगा, ए सी स्क्वायर आएगा सी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर होगा। एंड सिमिलरली राइट एंगल ट्रायंगल है डी बी क्यू, डी बी क्यू में डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर क्या होगा, बी क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सो लेट अस राइट दिस, इसको हम कहते हैं AP square, okay, AP this AC square, AC square is CP square plus AP square, ठीक है, CP square plus AP square, and this BD square is DQ square plus BQ square, DQ square plus BQ स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में PD स्क्वायर इज BQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्रायंगल APC में AC स्क्वायर इज AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। सो ऐसा लिख दिया। अब इसको हमको रीअरेंज करके इस तरह से लाना है। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर, अरेंज इट इन सच अ वे दैट AD एंड BC कम्स, AD भी आना चाहिए और BC भी आना चाहिए। कैसे आएगा, लेट अस ट्राई दिस आउट ऑल्सो। सो we can say the CP को हम लोग लिख सकते हैं, CP को हम लोग लिख सकते हैं क्या, CP को लिखा जा सकता है CD, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं PQ प्लस QC, PQ प्लस QC लिख सकते हैं। सो PQ प्लस QC होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। PQ प्लस QC इज CP, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं CD माइनस क्या, CD माइनस PD। सो यू कैन राइट इन 2 वेज, इधर ऐसे लिख सकते हैं इसको CP को, या फिर हम लिख सकते हैं इसको CD माइनस PD होल स्क्वायर, ठीक है, CD माइनस PD होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब प्लस AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर ही रहने देते हैं। देखेंगे इन दोनों में से किस फॉर्मेट से आ जाएगा, विल सी दैट। DQ स्क्वायर, नाउ अगेन DQ स्क्वायर को 2 तरीके से लिख सकते हैं, DP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, देखिए DP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं CD माइनस QC, ठीक है, तो CD माइनस QC का होल स्क्वायर प्लस BQ को BQ ही रहने देते हैं, BQ स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है, विल सी विच वन ऑफ दीज 2 वर्क्स। सो अभी मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है। नाउ ये कितना हो गया, ये हो गया CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर माइनस 2CD इंटू PD प्लस AP स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर माइनस 2CD इंटू QC प्लस क्या, BQ स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख दिया। नाउ AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। सो सी AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करते हैं, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर हमें चाहिए भी था, तो AD स्क्वायर आ जाएगा यहां से, ठीक है। सो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आ गया AD स्क्वायर, ठीक है। देन
बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। देखिए बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर। सो बी क्यू स्क्वायर यहां पे है और बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर यहाँ पे है। तो बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, बी क्यू प्लस क्यू सी क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर भी आ गया, हमें चाहिए था दोनों। नाउ अब इसमें क्या क्या बच रहा है, एक बच रहा है सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर। सो कितना आ गया, 2cd स्क्वायर, 2cd स्क्वायर माइनस 2cd इंटू पी डी माइनस 2cd इंटू क्यू सी, माइनस 2cd इंटू पी डी माइनस 2cd इंटू क्यू सी। अब हमारा काम आसान हो गया, अब तो बस अरेंज करना है थोड़ा सा। ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सभी जगह 2cd कॉमन है तो टेक दैट कॉमन, 2cd। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, cd माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है, pd, यहाँ क्या बच रहा है, qc। ठीक है, यही बच रहा है। अब देखिए पूरा cd है, पूरा cd है, इस cd में से आप क्या निकाल रहे हैं, dp निकाल दिए और qc निकाल दिए, तो क्या बचेगा, pq बचेगा। ठीक है, पूरे cd में से dp और qc निकल जाएगा तो क्या बचेगा, pq बचेगा। तो इसकी जगह हम pq लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज सेम एज AB। PQ और AB तो सेम ही है, ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो जितना AB होगा उतना ही PQ होगा। so AB और PQ, तो इसकी जगह हम AB लिख सकते हैं। सो हमारा रिजल्ट आ गया AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2CD इंटू कितना, AB। और यही तो था, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू CD। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड प्रूफ ऑल्सो, क्योंकि आपको प्रूफ जानना चाहिए। एज अ स्टूडेंट नो शुड नो द प्रूफ बिकॉज दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द एग्जाम और सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, बिकॉज यू नो कि आई नो दिस नो ज्योमेट्रिक फिगर इनसाइड आउट, कम व्हाट मे फ्रॉम दिस क्वेश्चन, नो फ्रॉम दिस शेप आई विल बी एबल टू गिव इट अ डिसेंट अटेम्प्ट। तो ये कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको सिर्फ थ्योरम रटना नहीं है, थ्योरम को समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको ये थ्योरम भी बता रहे हैं, और ये थ्योरम होने से आपका थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ता है। आपको समझ में आता है कि अच्छा प्रॉब्लम में कुछ रहेगा तो मैं ये सब भी कर सकता हूं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी काफी बढ़ता है। ऑल राइट, सो दिस अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रेपेजियम में दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होगा, दोनों ऑब्लिक साइड के स्क्वायर का सम प्लस 2 इंटू दोनों पैरेलल साइड्स का प्रोडक्ट। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, शुड कीप दिस इन माइंड। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें we'll take some more properties, we'll discuss some more properties here. Another important property related to trapezium is that, fourth one is that in any trapezium ABCD, अगर AB और CD के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एनी लाइन L, so here L is drawn parallel to both AB and CD, ऐसा, say these 2 points are P and Q। ठीक है, then we can find out the length of PQ। how, if we know AP and BD or we know the perpendicular distance, say this perpendicular distance is M and this perpendicular distance is N, तो M और N का रेशियो AP और PD के रेशियो के बराबर ही होगा। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट कैसे, अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर डालें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सिमिलर है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जितना BP और QC का रेशियो होगा उतना ही ये और ये M और N का भी रेशियो होगा। सो या तो आपको AP is to PD पता हो या M is to N पता हो, एक ही बात है, दोनों रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सो इफ यू नो दिस देन आप PQ का लेंथ निकाल सकते हैं। देखिए PQ के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, PQ का फॉर्मूला होगा M अपॉन M प्लस N, M अपॉन M प्लस N या AP अपॉन AD, जैसे भी रखना चाहें। AP अपॉन AD इज सेम एज M अपॉन M प्लस N इंटू इंटू CD प्लस N अपॉन M प्लस N, N अपॉन M प्लस N इंटू AB। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। Where is it coming from? As you can understand, it is coming from same similar triangle concept। अगर आप इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये
तीन ट्रायंगल बन जाएगा, तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बिकॉज ये तीन लाइंस पैरेलल है, और वहीं से हम इसको निकाल सकते हैं. सो यू कैन डिराइव दिस. आई एम गिविंग यू अ हिंट. यू ड्रॉ दी एक्सटेंड दीज टू लाइंस, दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट, और फिर यहां से तीन सिमिलर ट्रायंगल्स मिलेंगे. आप पी क्यू का लेंथ ए बी और सी डी के टर्म में सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाल सकते हैं. बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है. नो, टेक इट एज अ होमवर्क. आप इसको ट्राई कीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज अनदर रिजल्ट. जब भी पैरेलल साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऑब्लिक साइड को पी और क्यू पे टच करेगा वो लाइन, तो पी क्यू का लेंथ हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी डी. अगर ए बी सी डी, ए बी पी डी पता हो या एम और एन पता हो तो हम पी क्यू का लेंथ निकाल सकते हैं. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई हैव गिवन यू द हिंट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. बट मैंने इसको ये डिस्कस नहीं किया है कि ये प्रूफ पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं. आई एम लीविंग इट टू यू, बट आपको आसानी से आप निकाल पाएंगे बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं और इसका एप्लीकेशन भी बहुत जगह देख चुके हैं. सो मुझे पता है कि अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे तो इसका थ्योरम, इसका प्रूफ भी आप आसानी से निकाल लेंगे. नहीं निकालेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दी प्रूफ इन सम अनदर वीडियो लेटर ऑन. ओके, ऑल राइट. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. नाउ another one more property here is based on is related to isosceles trapezium. तो पहले समझते हैं isosceles trapezium होता क्या है. Isosceles trapezium. Okay. So what is isosceles trapezium? Isosceles trapezium होता है ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें कि ऑब्लिक साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है. तो अगर कोई ऐसा ट्रेपेजियम है ए बी सी डी जिसमें ए डी इज इक्वल टू बी सी है, अगर ये दोनों इक्वल है तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ठीक है. दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. नाउ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के कई सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं. तो थोड़े बहुत जो हमारे लिए रिलेवेंट है हम लोग उसको पहले देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के. पहला तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, से दीज टू पॉइंट्स आर पी एंड क्यू, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ये आसानी से समझ सकते हैं. कैसे? 90 डिग्री 90 डिग्री, एक साइड हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल और ये भी इक्वल बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही होता है. तो ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हुआ? ट्रायंगल एडीपी is congruent to triangle BCQ. ठीक है. ADP और BCQ क्या है? आपस में congruent है. ठीक. देन नेक्स्ट वन, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा. ये 90 है तो ये पार्ट कितना हो गया? 90 माइनस थीटा. और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये कितना हो गया? 90. सो यू कैन से एंगल बी, दिस होल एंगल बी 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये टोटल कितना है? 180 माइनस थीटा. और ये कितना है? थीटा. तो ऑपोजिट एंगल्स, डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 180. और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनली ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो वी कैन ऑल्सो से दैट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम is a cyclic quadrilateral. कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? जस्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसके डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 190 डिग्री होगा. सो दिस अनदर प्रॉपर्टी. ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रख सकते हैं. ओके. देन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अनदर इज दैट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दोनों डायगोनल का लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. ओके. ए बी और सी डी का लेंथ भी क्या होगा? इक्वल होगा. ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल का लेंथ भी आपस में इक्वल होगा. और ये तो समझ में आ रहा है क्यों होगा, बिकॉज एच बी सेम, और चूंकि ये दोनों सेम है, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, से दीज पॉइंट्स आर पी एंड क्यू, तो जितना ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे
तो अगर ये सपोज x है तो ये भी x होगा, ये सपोज y ले लें, इसको h ले लें, इसको h ले लें, तो AC कितना आएगा, AC आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और BD भी कितना आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों डायगोनल का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो ये डायगोनल के लेंथ भी आपस में इक्वल होते हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज ये डायगोनल P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, हमें ये भी पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसमें एक और चीज समझिएगा, जब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तो AP और PB भी इक्वल होगा, AP विल बी इक्वल टू PB और DP विल बी इक्वल टू CP, DP will be equal to CP. So these are all properties related to isosceles trapezium. ठीक है, all right. Then ये तो हम लोग एक और चीज समझिएगा, एंगल DP, जैसे अगर हम लोग इसमें ये कहें एंगल ये वाला दिस एंगल PDC और ये एंगल ये भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, DP और PC इक्वल, तो ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो यू कैन से एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल PCD, PDC और PCD भी आपस में इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। तो इस वाले ट्रायंगल में कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो यू कैन आल्सो से एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एक चीज और समझिएगा, जब भी कोई कहे कि कि एक आइसोसेलेस एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम इज साइक्लिक, अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा साइक्लिक ट्रेपेजियम या ट्रेपेजियम इज साइक्लिक, तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि वो कैसा ट्रेपेजियम होगा, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। वो आइसोसेलेस कोई भी ट्रेपेजियम अगर साइक्लिक है तो वो हमेशा क्या होगा, आइसोसेलेस ही होगा, इसके अलावा और कुछ और नहीं हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अनदर वन जो हम लोग देख चुके हैं पहले भी, उसको मैं फिर से बस लिख रहा हूं, वो ये है कि AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, AC स्क्वायर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस AB इंटू CD एंड दिस इज सेम एज BD स्क्वायर। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होता था, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू CD होता था, और AC और BD तो इक्वल है तो उसका आधा आधा हो जाएगा, तो आधा क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस AB इंटू CD। ठीक, कैसे आ रहा है ये, इसका भी प्रूफ आप देख सकते हैं किधर से आ रहा है। हमें ये पता है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दोनों डायगोनल का स्क्वायर क्या होता है, दोनों ऑब्लिक साइड का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स दोनों पैरेलल साइड का प्रोडक्ट, ये होता है, हम लोग देखे हैं, राइट, वी हैव सीन दिस। नाउ हमको ये भी पता है कि AC और BD इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल से इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा तो इसका हाफ होगा। अब देखिए AD और BC तो आपस में इक्वल है, तो AD लें चाहे BC लें, दोनों में से एक को एक तरफ कर दें, AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर, और BD स्क्वायर में BC स्क्वायर ले लें, दोनों तो सेम ही है, और 2 टाइम्स ABCD है तो 1 टाइम इधर चला आएगा, 1 टाइम इधर चला आएगा, तो इसको अगर हम हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस इसका हाफ क्या हो गया, AB इंटू CD, और सेम BD स्क्वायर भी वही हो जाएगा। सो दिस इज, वी हैव सीन दिस रिजल्ट प्रीवियसली, उसी को हम बस यहाँ पे एक अलग ढंग से लिख रहे हैं। स्पेशल केस है फॉर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तो कैन से AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस AB इंटू CD, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हुआ। ओके, नाउ इसमें बस अब छोटा सा बात है, बस एरिया रिलेटेड, कि अगर किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, सो लेट्स से यू हैव अ ट्रेपेजियम ABCD, हमें इसका एरिया चाहिए, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, एक रेक्टेंगल, 2 ट्रायंगल। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। सपोज ये x था तो ये भी क्या था, x था, ये h है तो ये भी h है, ऐसा ले ले। इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z। ठीक, अब इसका एरिया तो निकल जाएगा। हम कह सकते हैं क्वाड्र, इसको अगर p और q ले लें तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABPQ या ABQP, क्वाड्रिलेटरल ABQP
इसका एरिया अगर निकालें, इसका एरिया, तो ये हो जाएगा, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू एच, तो इसका एरिया क्या आ गया, x इंटू एच। इस वाले का एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल APD, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस y इंटू हाइट h, तो हाफ इंटू y इंटू h, ऐसा हो जाएगा। एंड इसमें ट्रायंगल BQC, थर्ड ट्रायंगल एक बचा हुआ ये शेप, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू जेड इंटू एच, ऐसा हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम आ जाएगा। सो कैन से ट्रेपेजियम ABCD का एरिया हो जाएगा x इंटू एच प्लस दिस, तो इसमें हाफ h कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, y प्लस जेड, तो x इंटू एच प्लस h/2 इंटू y प्लस जेड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम इसमें h/2 कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस जेड होगा। एंड सी, x को a भी लिख सकते हैं, तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, h/2 इंटू एक्स की जगह लिख दिया ab, एक x की जगह ab, और बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, CD, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, CD। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो गया। क्या होता है, हाफ इंटू दोनों पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज h। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का, क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि फॉर्मूला किधर से आ रहा है। हमने एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तीनों को ऐड कर देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। याद कैसे रखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, सो ट्रेपेजियम के बारे में आपको इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी ट्रेपेजियम शेप से रिलेटेड। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।